जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया पांडे आप सभी को आपके अपने परिवार द केपी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एसपीडी सामान्य विज्ञान का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 6 लेक्चर आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई कार्ट में जाकर देख सकते हैं। आई कार्ट में जो है पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसमें 1 से लेकर 7 तक पूरा का पूरा लेक्चर आप एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी के भूपर्पटी पर, मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ा पर। एस्बेस्टॉस का जो है मनुष्य शरीर पर फेफड़ा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देती है। अगला प्रश्न है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। कार्य करने द्वारा जो है मानव में स्थितिज ऊर्जा प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसकी ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब ऊपर जाकर जो है घट जाने के कारण यह हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो है हाइड्रोफोन कहलाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर एक न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर अस्थिमज्जा में कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है अस्थिमज्जा के ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर जिसमें होता है, ब्लड कैंसर जो होता है वो ल्यूकेमिया के भाग को प्रभावित करता है अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न है, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा जो है पोलियो होता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। उसका मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा और आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। कल या परसों में डाल दूंगा। वो विषाणु के द्वारा जितने भी बीमारी होती है, विषाणु और जीवाणु के द्वारा, दोनों का अलग अलग ट्रिक है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति जो है हमारे पेट में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो परिशोधक का प्रयोग जो है उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है? तो ट्रांजिस्टर जो मुख्यतः बिजली से चलने वाला साधन है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो ग्लाइकोजेन में। मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन में पुनः संग्रह होता है। अगला प्रश्न है, निरक्षेप शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है? निरक्षेप शून्य ताप पर क्या हो जाती है? तो आणविक गति जो है रुक जाती है। अगला प्रश्न है, एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है? तो एक फोटो विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो रेडियोधर्मी तत्व जो है 3 प्रकार की किरणें छोड़ती है। अगला प्रश्न है, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है? तो साबुन या डिटर्जेंट का घोल जो है अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है? तो डिक्टाफोन के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है,
पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और मैं जब एनटीपीसी का एग्जाम दिया, मेरा 1 फरवरी का एनटीपीसी का एग्जाम था, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन जो है एक कवक है और ये किसको मारता है? तो जीवाणु को मारता है। ये याद रखिएगा, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कवक और जीवाणु में, ठीक है। तो पेनिसिलिन एक कवक है और ये जीवाणु को मारता है। अगला प्रश्न है अबिंदुकता, जिसको एस्टिग्मेटिज्म भी कहा जाता है, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो मानव शरीर के आंख और दृष्टि को प्रभावित करता है अबिंदुकता। अगला प्रश्न है एचआईवी संबंधित है, तो एचआईवी जो है एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, तो शुष्क सेल में जो है कार्बन की छड़ एनोड की तरह कार्य करती है। किसके तरह? तो एनोड की तरह। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। और इसका आविष्कार किसने किया है? तो इसका आविष्कार जो है मोसले ने किया है। किसने किया है भाई? तो मोसले ने जो है आधुनिक आवर्त, मोसले आवर्त सारणी का आविष्कार किया है। जबकि आवर्त सारणी को सबसे पहले बनाया किसने? तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को बनाया था। और वो आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता था, जिस वजह से जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन जब परमाणु संख्या के ऊपर आवर्त सारणी बनाया गया तो ये अभी तक चल रहा है और ये ज्यादा सक्सेसफुल रहा। अगला प्रश्न है हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ क्या है? हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन जो है 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न है एल्केन्स का सूत्र होता है, तो एल्केन्स का सूत्र होता है CnH2n। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एल्केन का सूत्र जो है गलत है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 गैस ग्रहण किया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है कौन शीतल रक्त जानवर है? तो छिपकली जो है शीतल रक्त जानवर है, मतलब कि ठंडा रक्त जानवर जो है छिपकली है, जिसका रक्त ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है, तो भारत वायुमंडल की न्यूनतम परत जो है क्षोभ मंडल कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो परमाणु बम की खोज जो है 1941 ईस्वी में ओटो हॉन ने किया था। अगला प्रश्न है स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के लिए बिना पदार्थ द्वारा उष्मा स्थानांतरण कहलाता है, तो चालन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है, तो टीबिया नामक अस्थि जो है टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, तो लोहा और क्रोमियम होते हैं। साधारण कार्बन स्टील में जो है मुख्यतः लोहा और क्रोमियम होते हैं। अगला प्रश्न है किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो अल्टीमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। ठीक है, तो वहां पर मैंने बताया था कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। देखिए वो ऑप्शन के अनुसार था एल्युमिनियम, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सर्वाधिक मात्रा में बोला जाए तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि लाल फूल को हरा शीशा से देखा जाए तो कैसा दिखता है? तो काला दिखाई पड़ता है। लाल फूल को हरा शीशा से देखा जाए तो कैसा दिखाई पड़ेगा भाई? काला दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है, तो आइसक्रीम जो निलंबन यानी कि सस्पेंशन का एक उदाहरण है।
नेक्स्ट प्रश्न है धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला प्रश्न है पौधे की आयु का मापन किया जाता है। तो पौधे की आयु का मापन जो उसकी तना के बलयों के अनुप्रस्थ काट को गिन कर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो C14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए। अगला प्रश्न है वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर। सल्फर जो है प्रोटीन को चिन्हित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी में तापमान मतलब जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूर्य से आने वाली जितने भी ऊष्मा है वो उसको जो है वायुमंडल में रोक कर रखती है। अगला प्रश्न है थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवारों को नहीं चिपकता है। पहला इसलिए उपयुक्त है कि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला है और वह आसानी से पढ़ा जा सकता है और यह ताप का सुचालक है, इसलिए थर्मामीटर में जो इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाएगा। अगर किसी वस्तु का भार 6 है तो चंद्रमा पर 1 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भार घटेगा बढ़ेगा, द्रव्यमान नहीं घटता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो बैगनी में जो है लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है, जबकि लाल में जो है अधिकतम तरंगदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न है बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च। नेक्स्ट प्रश्न है ताप मापने की एसआई यूनिट क्या है? तो ताप मापने की एसआई यूनिट जो है केल्विन है। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान अभी अभी बताएं अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है तो एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है रेडियो एक्टिविटी में। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है तो उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन ने। अगला प्रश्न है शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे? तो लेंज जो है शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक प्रक्रिया को प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को डैश रंग से देखता है? तो काला रंग का दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स जो है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए सहायक है। अगला प्रश्न है मायोपिया डैश से तात्पर्य है? तो मायोपिया जो है हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि दोष होती है, जबकि मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष होती है। अगला प्रश्न है भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न है हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। अगला प्रश्न है तालाबों और कृत्रिम जलाशय में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो पीसी कल्चर कहलाती है, यानी कि मछली पालन जो है पीसी कल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न है भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका निभाती है? तो प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित जो है प्रकाश के अवशोषण का कार्य करती है। अगला प्रश्न है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है? तो कॉन्टेजियस जो है कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है नेत्र रोग का चिकित्सक है? तो नेत्र रोग का चिकित्सक है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट जो है नेत्र रोग का चिकित्सक है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते हैं क्योंकि
वो झुकता है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र का आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। साइकिल चलाने वाले मोड़ पर इसलिए मोड़ लेते हैं क्योंकि वो गुरुत्व केंद्र के अंदर, आधार के अंदर बना रहे, ठीक है, और अब केंद्रीय बल कार्य करता है उसके ऊपर। अगला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है 78%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो नेत्रगोलक जो है 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। अगला प्रश्न है, पीतल एक डैश है? तो पीतल एक मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होते हैं जिनमें कोई आवेश नहीं होते। न्यूट्रॉन एक वैसा कण है जिनमें कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक जो है 119 तत्व ज्ञात किए गए हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीजन को जो है इलेक्ट्रॉन का लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है? तो हाइड्रोजन। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल का स्वाद होता है? तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मुक्तावस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है? तो पिंड की मात्रा की समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है? तो कार के स्टीयरिंग में जो है एकल बल शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा? तो पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। किसी वस्तु का वजन जो सबसे कम कब होगा? तो पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर की गुणात्मकता किसमें विद्यमान होती है? तो अधिस्वर पर निर्भर करती है। स्वर की गुणात्मकता स्वर की गुणात्मकता जो है अधिस्वर पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण जो है, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगी। ध्वनि जो है हवा में तब तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो तापमान के अंतर का परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होती है तो निचले सतह से। हिम नदी से जो है बर्फ पिघलना निचले सतह से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनाता है? तो तांबा से। कैलोरीमीटर क्या चीज से बनता है? तो तांबा से बनता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? तो स्थिरता बढ़ाने के लिए जो है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो मृदा की आयु पता करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो अधिकांश मौसम परिघटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न है, वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो वाटर गैस जो है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है? तो एक परमाणु द्रव्यमान को जो है AMU में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की विकसित ऊर्जा से डैश होता है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य की विकसित ऊर्जा से जो है नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है? तो अभिक्रिया का उत्पादन। नाभिकीय अभिक्रिया में जो है उत्प्रेरक की क्या भूमिका है? तो अभिक्रिया का उत्पादन। अगला प्रश्न है, व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या है? साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं जो है व्हाइट गुड्स का अर्थ है। अगले प्रश्न है, रक्त का pH मान होता है? तो 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल राज्य में होता है? तो HNO3 प्लस HCl जो है अम्ल राज्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के उरु, जिसको जांघ भी कहा जाता है, उसकी हड्डी जो है सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो है प्रमुख उपज है प्राकृतिक रबर।
नेक्स्ट प्रश्न है दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे दाब में वृद्धि होती है वैसे वैसे द्रव के उबाल में भी जो है वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें जो है शून्य आयतन घेरेगी। तो -273 डिग्री सेल्सियस। अगर तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो सभी गैसें जो है शून्य आयतन घेरेगी। अगला प्रश्न है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु की तापीय चालकता जो है घट जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला होता है। क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जबकि ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो है ल्यूमिनस होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।